जिंदगी की कीमत भी तभी पता चलती है ना जब इंसान डूब रहा हो, तो शायद डूबना अच्छा है। मेरी कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। अच्छा, किस किस को वो अंधेरी काली रात याद है जहां होती 2 बजे मैगी से मुलाकात है, या फिर बाबा का वो खिलखिलाता हुआ चेहरा और उस पे एक चमकती हुई हंसी, और उसी हंसी के पीछे छुपी उनकी सारी बेबसी, या फिर वो यारों के साथ टपरी वाली चाय और पापड़ी चाट, हाथों पे हाथ, सालों का साथ और बातों पे बात। कुछ इन्हीं ख्यालों में खोया था मैं कि अलार्म बज पड़ा, याद आया सोया था मैं। नींद खुली और आंखों के सामने सिंगापुर, मेरे सपनों का शहर। मैं ये सपना 10वीं में ही पूरा कर लूंगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। डिबेटिंग की वजह से वहां तक पहुंचा था। एयरपोर्ट से होटल जा रहा था तो देखा आई की वीडियो कॉल आ रही है। मैंने झट से उठाई। उन्होंने मुझसे फट से पूछा कि बेटा सब सही सलामत है ना। मैंने कहा हाँ आई, सब सही सलामत है। तो कहते तू आराम कर, बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना। मैंने बड़े इत्मीनान से पूछा कि कौन सी आई। तो कहते बेटा तुम जिंदगी में अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, भटकों को सही रास्ता दिखाओगे, गलत रास्ते से खुद मुंह मोड़ जाओगे। अगर जिंदगी में कहीं भी गिर के चोट खाओगे ना, तो वादा करो मुझसे तुम हमेशा उठ खड़े हो जाओगे। मैंने सिर्फ 2 शब्द कह के वीडियो कॉल काटी, वादा रहा। मैं होटल ले चुका था, कमरे में जा चुका था। मैं जैसे ही कमरे के अंदर जाता हूँ मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। वो शीशे में से झांकता हुआ एक सुंदर आसमान और बाहर चिड़ियों का अपना ही कोई गुनगान। मुझे लगा मैं यादों का बस्ता सी रहा हूँ, लेकिन फिर याद आया मैं तो जिंदगी जी रहा हूँ। मैंने जैसे तैसे अपनी भावनाओं पे कंट्रोल किया और कहा राजवीर फोकस कर, कल डिबेट है, ध्यान लगा थोड़ा। तो मैं बैठा, हाथों में कलम और एक किताब लेकर। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिमाग उस तरफ जा ही नहीं रहा था। कह रहा था घूम ले अपने सपनों का शहर, इससे पहले बहुत देर हो जाए। तो मैं उठा, खड़ा हुआ और निकला सफरे होटल करने। रिसेप्शन पे जाता हूँ और जाते ही पूछता हूँ कि कुछ खास है क्या आपके होटल में। तो कहते आपको टॉप फ्लोर बहुत भाएगा। तो मैं भागा लिफ्ट छोड़ के सीढ़ियों से। ऊपर जाते ही मेरे खत्म हो जाते हैं अल्फाज, मानो नजारों का कुछ ऐसा ही होता है ना अंदाज। मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूँ देखता हूँ एक स्विमिंग पूल है। आज से पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि ना जाने कौन सा सुरूर चढ़ा मुझे, ना जाने कौन सा फितूर, मैंने डुबकी लगा दी। लेकिन फिर याद आया तैरना कहाँ था मुझे। पहले के 10 सेकंड तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन फिर मैं डूबने लगा। मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा था, यादों की पिटारी में पीछे जा रहा था। वो सारी गलतियां, वो सारे लम्हे, वो सारा जिंदगी का सफर छूट रहा था मेरे हाथों से कुछ इस कदर। मैं देख रहा था मैं क्या करूं, कैसे अपनी जान बचाऊं, जिंदगी के साथ अपना साथ कैसे निभाऊं। मेरी सांसें मुझसे जुदा हो रही थी, आंखों के सामने मेरी नजर भी गुमशुदा हो रही थी। लेकिन फिर पैर जमीन पर लगे और आई का वादा याद आ गया कि बेटा अगर जिंदगी में कहीं भी गिर के चोट खाओगे तो वादा करो मुझसे हमेशा उठ खड़े हो जाओगे। मैंने अपनी पूरी जान लगाई और खड़ा हुआ और उस मौत के कुएं से मुक्त हुआ। पर पता है इस कहानी के बाद मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली कि मैंने जिंदगी का जाम पीना सीख लिया। मैंने जिंदगी का जाम पीना सीख लिया, उसको खुल के निचोड़ के जीना सीख लिया। वो कहते हैं ना यारों कि जिंदगी का रास्ता बहुत कच्चा है। वो कहते हैं ना यारों जिंदगी का रास्ता बहुत कच्चा है, शायद इसलिए डूबना अच्छा है।